नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपम मुखर्जी में। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के जो भी आंसर की प्रोविजनल आंसर की जो आउट हुआ है उसके बेसिस पे हिस्ट्री का क्या काट ऑफ हो सकता है। ये संभावित काट ऑफ है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर दिया है और आप प्रोविजनल आंसर के आने के बाद आपका स्कोर और संभावित काट ऑफ को लेकर अगर आप चिंतित है तो इसी को आसान तरीके से मैं अभी समझाने वाली हूँ। सबसे पहले एक बात साफ कर दूँ, अभी जो काट ऑफ हम आलोचना करने वाले हैं वो केवल संभावित काट ऑफ है। फाइनल आंसर की आपत्तियाँ और उम्मीदवारों के वास्तविक प्रदर्शन के बाद ही आधिकारिक काट ऑफ तय होगी। अब सवाल है हिस्ट्री में काट ऑफ कितना जा सकते हैं। इसका अनुमान लगाने के लिए हमें पिछले वर्षों के काट ऑफ, इस बार का पेपर की कठिनाई स्तर और अलग अलग कैटेगरी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने लगभग 93 क्वेश्चन सही की है। अगर प्रत्येक प्रश्न के अनुसार कुल स्कोर 186 अंक के आसपास बताया है तो जनरल कैटेगरी में जेआरएफ के लिए संभावना मजबूत हो सकती है, लेकिन इसे अभी अंतिम काट ऑफ नहीं माना जा सकता। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर किसी उम्मीदवार का स्कोर लगभग 164 अंक के आसपास है तो पिछले ट्रेंड के आधार पर जेआरएफ या अन्य क्वालिफाइंग कैटेगरी की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस और दूसरे कैटेगरी में भी कुछ अंकों का अंतर दिखने को मिल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कैटेगरी में संभावित काट ऑफ 174 अंक है तो दूसरी कैटेगरी को काट ऑफ उससे कुछ अंक ऊपर या नीचे हो सकती है। इसलिए केवल एक सामान्य काट ऑफ देकर अपनी संभावना तय करना सही नहीं होगा। अब अगर आपका स्कोर 160 से 165 के बीच है तो आपको इससे बॉर्डरलाइन स्कोर मानकर चलना चाहिए। वही अगर आपका स्कोर 170 से 180 या उससे अधिक है तो आपकी कैटेगरी और इस बार के कंपटीशन के अनुसार संभावना बेहतर हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, प्रोविजनल आंसर की में अगर कई प्रश्न गलत है या किसी उत्तर में बदलाव होता है तो फाइनल आंसर की के बाद आपका स्कोर बदल सकता है। इसीलिए अभी अपने अनुमानित स्कोर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले अपने सही उत्तर की संख्या गिनिए, फिर कुल मार्क्स कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद अपनी कैटेगरी के पिछले काट ऑफ ट्रेंड से तुलना कीजिए। उदाहरण के लिए अगर आपका स्कोर 174 यानी 174 के आसपास है तो एक दो प्रश्न के बदलाव से आपका फाइनल स्कोर ऊपर या नीचे जा सकता है। इसीलिए ऐसे मामले में फाइनल आंसर की का इंतज़ार करना सबसे सुरक्षित रहता है। अगर आपका स्कोर संभावित काट ऑफ के काफ़ी ऊपर है तो रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हुए आगे की तैयारी शुरू कर देना बेहतर होगा। सबसे ज़रूरी बात, ये पूरा एनालिसिस केवल अनुमान के आधार पर है। ऑफिशियल काट ऑफ केवल रिज़ल्ट के साथ ही निश्चित होगी। तो अगर आपने हिस्ट्री का पेपर दिया है, अपने अनुमानित मार्क्स और कैटेगरी के आधार पर अपनी स्थिति ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही यूजीसी नेट हिस्ट्री या काट ऑफ के एनालिसिस, आंसर की अपडेट और रिज़ल्ट रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।